एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 यूनिट 4 से। आज हम पीयर ट्यूटोरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सहयोगी अनुशिक्षण मित्र शिक्षक क्या होता है। ठीक है, पीयर मीन्स आपका फ्रेंड, ठीक है, जिसको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, ज्ञानी हो, और वो बच्चों को क्या दे सकता हो, ट्यूशन दे सकता हो। और ट्यूटोरिंग का मतलब ट्यूशन देना, ठीक है, जो उस कॉन्सेप्ट में सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो उसको द्वारा अपने फ्रेंड को क्या देना, ज्ञान देना, वही क्या कहलाता है, हमारा पीयर ट्यूटोरिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हम इसके मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट ब्रेक क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस बनी है जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप वहाँ पे क्लासेस सारी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर मीन्स आपका फ्रेंड, दोस्त। ट्यूटोरिंग मतलब जो आपको ट्यूशन देते हैं, ठीक है, जो उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक पर एक्सपर्ट हो उसके द्वारा आपको ज्ञान दिया गया, वही क्या कहलाता है, पीयर ट्यूटोरिंग कहलाता है। ठीक है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपने जब टीचर क्लास में पढ़ा रही थी तो आपको समझ नहीं आया वो टॉपिक, ठीक है, हो सकता है आपने उस समय ध्यान ना दिया हो, ठीक है, टीचर ने समझाया तो वो आपको बात समझ ना आई हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, उसको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर होता है जब एक ज्ञानी अपने विद्यार्थी, अपने दोस्त को ज्ञान देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं, जब उसको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ गया। पीयर ट्यूटोरिंग अपने फ्रेंड को ज्ञान देना, ट्यूशन देना, उसी को हम क्या कहलाता है, पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं। विशेष शिक्षा में पीयर ट्यूटोरिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को शैक्षणिक सामग्री की समीक्षा करने या सिखाने के लिए कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ जोड़ा जाता है। यह रणनीति दोनों पक्षों के मास्टर सामग्री पर छात्रों की मदद करने और विशेष कौशल में आत्मविश्वास हासिल करने के लिए साबित हुई है। सभी विषय क्षेत्रों में सभी उम्र और स्तरों के छात्रों के पास पीयर ट्यूटोरिंग लागू किया गया है। विकलांगों की मदद करने के लिए एक सहकर्मी ट्यूशन कार्यक्रम पेश करना और विशेष साथियों को शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी और कुशल तरीका हो सकता है। ठीक है, अब पीयर ट्यूटोरिंग के फायदे क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीयर ट्यूटोरिंग शिक्षक बन जाता है जब एक ट्यूटर एक ट्यूटी को ट्यूशन पढ़ाता है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है और ये आप हो, ये आपको ट्यूशन पढ़ाए तो क्या होगा, ये वो टीचर बन जाएगा, उसको अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी और उसको अपनी समझ भी उस कंटेंट में बढ़ जाएगी। तो ये एक एडवांटेज होता है। पीयर ट्यूशन छात्रों के संबंध बनाने में मदद करता है और जब आपका और आपके फ्रेंड का दोनों का संबंध अच्छा होगा, ठीक है, और जो संचार और सामाजिक कौशल का निर्देशन करता है। विकलांग छात्र कुछ वयस्कों की तुलना में साथियों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। टीचर अध्यापक पर भार कम होता है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड और आप हो, ठीक है, जब आपको कुछ नहीं समझ आया तो आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया तो आपको बार बार अध्यापक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे टीचर का जो बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा। बालक के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब जो ट्यूटर है वो दूसरे बालक को पढ़ा रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और वह इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्ति का ध्यान भी दे पाएगा। ठीक है, अगर ये बच्चा टीचर के पास जाता है तो टीचर, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं तो टीचर क्या इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता, जब वो अपने फ्रेंड के पास देता है तो वो इंडिविजुअल अटेंशन दे सकता है। ठीक है, कोऑपरेटिव कंडीशन होना ज़रूरी है। ठीक है, कोऑपरेटिव कंडीशन का मतलब है कि ये आपका फ्रेंड और या आप हो, ठीक है, आपने इससे कुछ पूछा, इसने बोला कि नहीं मैं नहीं बता रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कोऑपरेटिव सहयोग की भावना होना बहुत ज़रूरी है और क्या होगा, इससे फ्रेंडशिप भी स्ट्रांग होती है। ठीक है, जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे वहाँ पे नुकसान भी होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके, सबसे पहले जब एक अनुवीक्षक, ठीक है, ट्यूटर को एक से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में ट्यूटर के लिए प्रबंध की समस्या आ जाती है, तो बच्चा मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है। एक ही अनुदेशक को एक से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में अनुदेशन के लिए प्रबंध की समस्या उत्पन्न हो जाती है। थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशन। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है और ये आप हो, ठीक है, अगर उसने आपके साथ बुरी तरह व्यवहार किया, ठीक है, उसने आपको अच्छे से नहीं समझाया तो इससे क्या है, जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब होता है।
ट्यूटर और ट्यूटी में डिस्प्यूट होने लगता है, हो जाएगा। जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है उसके बीच में लड़ाई हो सकती है। ट्यूटर अगर गानी नहीं है तो उसे दिक्कत आ सकती है समझाने में, ठीक है। आई होप आपको पीयर ट्यूटोरिंग अच्छे से समझ आ गया हो कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। जो कुछ भी आपको पॉइंट्स लगता है तो वो आप खुद भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम एक नई वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।